विद्यां च यस्तद्वेदो वयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापभोगं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। वैदिक विज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी वैदिक विज्ञान के विविध आयाम विषयक इस संगोष्ठी के अध्यक्षता कर रहे विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर अनिल कुमार त्रिपाठी जी, इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता की नोट स्पीकर आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर के राम सुब्रमण्यम जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रथम निदेशक और संस्थान को मूर्त रूप देने में अहम भूमिका निर्वहन करने वाले प्रतीचि प्राची दोनों का जिनमें मेल समन्वय दिखता है, ऐसे प्रोफेसर धनंजय पांडे जी। हमारे इस कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि कुलपति उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री जी, इस कार्यक्रम के विशिष्टातिथि तथा इस केंद्र के मार्गदर्शक, केंद्र के संचालन समिति के सदस्य, वेद विभाग के डिस्ट्रिक्ट प्रोफेसर गुरुवर प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा गुरु जी, हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक रसायन शास्त्र के प्रोफेसर मृत्युंजय देव पांडे जी, इस कार्यक्रम के आयोजन सचिव डॉक्टर नारायण प्रसाद भट्टराय जी तथा दर्शक दीर्घा में उपस्थित हमारे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अभिजीत दीक्षित जी, गणित शास्त्र के प्रोफेसर मुकुटमणि त्रिपाठी जी, भुवनेश्वर से पधारे हुए अरुण उपाध्याय जी जो सीनियर आईपीएस डीजीपी पद से अवकाश प्राप्त हैं तथा वेद विज्ञान में अपना सेवा दे रहे हैं, ऐसे उपाध्याय जी, रसायन शास्त्र के डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर ललन मिश्र जी, लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ से पधारे हुए प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी, प्रोफेसर देवेंद्र मिश्र जी, जेएनयू से पधारे हुए प्रोफेसर राम सागर मिश्र जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी विश्वविद्यालय के डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर तथा हमारे वैदिक विज्ञान केंद्र में आपका निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता है, ऐसे प्रोफेसर ब्रिज किशोर स्वामी सर, डॉक्टर डीएस त्रिपाठी जी, जामिया इस्लामिया से पधारे हुए त्रिपाठी जी, प्रोफेसर जयशंकर जी, प्रोफेसर राजकुमार मिश्र जी, डॉक्टर एस.एल. मौर्य सर तथा भारत के विभिन्न प्रांतों से यहाँ पर अनेक प्रतिभागी गण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं सबका समवेत रूप से केंद्र की ओर से आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। देखिए, इस केंद्र की स्थापना महामना की जो मूल भावना या मूल संकल्पना रही इस विश्वविद्यालय को स्थापना करने के पीछे, वह यह थी कि जो हमारा प्रतीचि और प्राची का जो है दोनों में समन्वय हो और हम अपने जो प्राचीन जो शास्त्र है उसमें जो निहित विज्ञान है उसको आत्मसात करते हुए एक नए देश, एक नए राष्ट्र की जो हमारा भारतीय चिंतन परंपरा से पोषित हो, ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना उनके मन में दृष्टि थी। उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की और इस विश्वविद्यालय की स्थापना के क्रम में उन्होंने एक तरफ संस्कृत महाविद्यालय और दूसरी तरफ बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना उन्होंने की।
उसी का एक तरह से देखा जाए एक मूर्तिमान स्वरूप यह केंद्र है। यद्यपि हमारे यहाँ संस्कृत फैकल्टी है जहाँ पर वेद, उपवेद और अन्य शास्त्रों का अध्ययन, पंक्तिशः अध्ययन किया जाता है, कराया जाता है। लेकिन इस केंद्र का मूल उद्देश्य यह था कि वेद, वेदांत, उपवेदों में जो प्रयोगधर्मी जो विज्ञान के विषय हैं उन पर रिसर्च बेस्ड, वैज्ञानिक आधारित जो शिक्षण है, अनुसंधान और शिक्षण की व्यवस्था किया गया। और उस दृष्टि से इसमें रिसर्च के 7 अनुभाग बनाए गए जिनमें कार्य होने हैं। मैं यहाँ पर उसका एक स्वरूप बताना चाहूँगा। वो 7 अनुभाग है: वैदिक साहित्य अनुष्ठान, चित्त चेतना विज्ञान प्रभाग, वैदिक भाषा विज्ञान, ध्वनि विज्ञान एवं शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र प्रभाग, वैदिक आयुर्विज्ञान, मनोविज्ञान एवं योग विज्ञान प्रभाग, वैदिक स्थापत्य एवं आभ्यंतरिकी प्रभाग, वैदिक गणित, खगोल एवं पदार्थ विज्ञान प्रभाग, वैदिक कृषि, पर्यावरण विज्ञान एवं प्रबंध शास्त्र प्रभाग, और 7वां जो है संपादन, अनुवाद एवं प्रकाशन प्रभाग। तो जो 6 विशेष रूप से जो प्रभाग हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की दृष्टि से यह इस सेंटर की स्थापना, और उस क्रम में 2018 में इसकी नींव रखी गई और आज यह 2023 के क्रम में है। इतने वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रम में यह सेंटर अपने स्वरूप को दिग्दर्शित करा रहा है। साथ साथ में अभी 3 कोर्स हमारे यहाँ संचालित हो रहे हैं: वैदिक गणित, वैदिक विज्ञान और वैदिक विधि शास्त्र। ये 3 जो है डिप्लोमा कोर्सेस हमारे यहाँ चल रहे हैं, जिसमें लगभग 100 के लगभग हमारे यहाँ स्टूडेंट अभी वर्तमान में हैं। एक षड्मासिक शोध पत्रिका वेद विज्ञान भास्वती, उसका 3रा अंक प्रकाशित होने जा रहा है। लगभग 7 ग्रंथ भी हमने अब तक जो है इस सेंटर से पब्लिश किया। साथ ही लगभग 3 इंटरनेशनल और 10 अधिक नेशनल सेमिनार, 10 अधिक नेशनल और 3 इंटरनेशनल वेबिनार भी हमने इस सेंटर के माध्यम से संपादित किया। साथ ही हमने यह प्रयास किया कि इस वेद विज्ञान पर जो पूरे देश में, पूरे विदेशों में भी कौन कौन से ऐसे विद्वान हैं जो इन विषयों में कार्य कर रहे हैं, उनको हम विजिटिंग फेलो के रूप में बुला करके उनसे कोर्स डेवलप कराया, उनसे डायलॉग किया छात्रों के बीच में। और मैंने प्रयास किया, चिन्हित किया कि इनसे क्या हम उपयोग और कर सकते हैं, हमारे केंद्र के लिए क्या वो हमारे उपयोगी हो सकते हैं। ऐसे लगभग 50 से अधिक विद्वानों का संकलन इस सेंटर के माध्यम से हुआ और उनका रिसर्च पेपर भी हम अपने रिसर्च जर्नल में प्रकाशित हमने किया। आने वाले समय में हमारे यहाँ जो बगल की जो बिल्डिंग है उसमें एक तरह से सैद्धांतिक क्रम में पठन पाठन की दृष्टि से 7 जो है आपके 7 जो लेक्चर थिएटर हैं, जिसमें 2 ट्रेडिशनल हमने गुरुकुल क्रम से डेवलप किया है, 5 जो है आधुनिक क्रम में है। इसके अलावा जो है 8 लैब है। उस 8 लैब में जो 7 जो हमें अनुभाग हैं उनसे जुड़े हुए हम 8 लैब जो आधुनिक लैब है उनको विकसित करने के लिए इसमें व्यवस्था की है। एक वैदिक संग्रहालय की भी परिकल्पना की है, जिसमें एंशिएंट समय में जो भी हम यंत्रों के माध्यम से हम सारे ब्रह्मांड के ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करते थे, जो जगीय विज्ञान है उसको समझते थे। और बहुत से ऐसे यंत्र हैं जिनका प्रयोग हम देखते हैं, पाते हैं, उनको एक मॉडल के रूप में छात्रों के अध्ययन की दृष्टि से विजिटर के लिए और आत्मगौरव को समझने के लिए एक संग्रहालय की जो है एक विशिष्ट परिकल्पना है। साथ ही जो 7 जो विशिष्ट प्रयोगशाला है उसमें भी विशेष रूप से अब हम उस पर कार्य करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उसका यह पहला एक तरह से यह जो सेमिनार है, इस सेमिनार में हमारे बीच जो आज के जो कीनोट स्पीकर हैं प्रोफेसर
के राम सुब्रमण्यम जी, आप IIT बॉम्बे में हैं, लेकिन इनका एक विशेष पक्ष है कि ये प्रतीची प्राची उभयनिष्ठ हैं। इनके अंदर परंपरा और आधुनिक, क्योंकि अपने IIT बॉम्बे में है, कैम्ब्रिज से आपका अध्ययन का क्रम रहा है और वेद के परंपरा से आप ज्ञान आपने प्राप्त किया है, शास्त्रों का आपका निहित ज्ञान है। तो ऐसे हमारा अभी कुछ दिन पहले, करीब 1 महीने पहले हमने संगठन के क्रम में चर्चा की और हमने कहा कि हम अब जो हमारे इस केंद्र का जो प्रचार प्रसार का क्रम था वो मैंने किया, लेकिन हमें अभी जो सिलेक्शन होने चाहिए, हमने 21 पद जो है रिसर्च की दृष्टि से हमने सैंक्शन हुए हैं। 5 हमारे जो है टीचिंग पोजीशन है, उनका सिलेक्शन जब होगा तब हम चाहते हैं, जो हमारे जो विजन है हमारे सेंटर का, उसको हम एक मूर्त रूप दे सकते हैं। तो उसमें ऐसे जैसे कि रामा सुब्रमण्यम जी हैं, ऐसे लगभग मुझे लगता है कि 10 से अधिक ऐसे पूरे भारत में ऐसे जो वैज्ञानिक हैं जिनका दोनों उभय पक्ष में समान अधिकार है। ऐसे विद्वानों को जोड़ते हुए हम अपने ऐसे वैज्ञानिक विषयों का, जो प्रयोगधर्मी जो विज्ञान के विषय हैं, उनको संकलित करके और उस पर कार्य हम करें, जिससे कि हम फिलोसफिकल बातें करते हैं लेकिन वो एक रिसर्च बेस्ड जो सारी चीजें जो सामने आएगी तो वह एक महत्व के रूप में स्थापित होगी। मैं छात्र जीवन में हमारे गुरुजी यहाँ पर हृदय रंजन शर्मा जी यहाँ मंच पर विराजमान है। यहाँ पर मैं बताता हूँ 1999 या सन 2000 की बात है। उस समय बारिश नहीं हो रहा था, बहुत दिक्कत थी और सरकार भी उस समय संत्रस्त थी और अकाल की स्थिति के लगभग हो गया था। तो इसी काशी में हम लोगों ने गुरु जी से चर्चा की और कारिणी इष्टि किया। कारिणी इष्टि हमारे यहाँ वैदिक इष्टि याग है। उस कारिणी इष्टि का तात्पर्य है कि अगर अकाल की स्थिति हो, वृष्टि नहीं हो, तो ऐसे समय कारिणी इष्टि करिए तो वृष्टि होती है। और वह कारिणी इष्टि की गई और उसका सफलता यह रहा कि उस इष्टि का जिस दिन पूर्णाहुति थी उसी दिन पूरे उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र जो एक तरह से जल से विहीन था, वह 3-4 दिन तक बारिश होती रही। तो कहने का तात्पर्य है कि यह जो भी हमारे यहाँ ज्ञान विज्ञान हमारे यहाँ वेदों में है, वेद वैदिक शब्द कहने से वेदांग शास्त्र आदि जितने हैं उसमें जो निहित जो प्रयोगधर्मी जो विज्ञान है उन पर हम रिसर्च बेस्ड काम करें, उसी लिए इस सेंटर की स्थापना हुई है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैंने एक सामान्य स्वरूप की चर्चा इस केंद्र के विषय में आप सबके सम्मुख रखा और मेरा यह प्रयास है कि यह सेंटर आगे एक नोडल सेंटर के रूप में, एक नोडल इंस्टीट्यूट के रूप में एक विश्व को मानक बने। मैं अभी बताने में अपने को गौरव का अनुभूति कर रहा हूं कि यह वैदिक विज्ञान केंद्र की जो DPR था, हमारे यहाँ अनिल शास्त्र बुद्धे जी एक प्रोग्राम में आए, मैं हमको इनवाइट किया था। वैदिक विज्ञान केंद्र IIT और विज्ञान भारती के संयुक्त तत्वावधान में प्रोग्राम हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी के क्रम में चर्चा हो रही थी कि एक भारतीय नॉलेज का एक इस तरह का एक सेंटर डेवलप किया जाए। तो हमारा ही DPR उन्होंने अपने सॉफ्ट कॉपी अनिल शास्त्र बुद्धे जी ले गए, यद्यपि उन्होंने उसका उल्लेख किया है IKS में कि उसके वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना IKS का इंडियन नॉलेज सिस्टम जो AICTE में एक विंग के रूप में डेवलप हो गई है। नई शिक्षा नीति में उसमें यह किया गया कि जो प्रत्येक जो BTech MTech चाहे वो NIT से चाहे IIT से चाहे किसी भी जगह से वो कोर्स करेंगे तो उनको कैप्सूल कोर्स के रूप में एक IKS का जो प्रोग्राम है वो उनको पास आउट करना पड़ेगा। तो उसमें भी हमारा इस सेंटर का योगदान रहा है। यह सेंटर का मूल परिकल्पना सामान्य रूप से मैंने आपके सम्मुख रखा। वही विषय है इसका जो है कि जो वेरियस डायमेंशन ऑफ वैदिक साइंस, जो वेदों में जो विभिन्न प्रकार के जो ज्ञान विज्ञान है उस पर यहाँ पर समानांतर लगभग 5 सत्र यहाँ पर संचालित होंगे। 5 सत्र यहाँ पर, 5 हमारे बगल के एक सभागार में होगा। तो 10 सत्रों में
रिसर्च पेपर्स जो है बच्चों के आएंगे, उनको फिर हम पब्लिश भी करेंगे। अभी हमने एक वैदिक जूरिस्प्रूडेंस पर चर्चा की, और वैदिक जूरिस्प्रूडेंस का क्रम यह रहा कि उसमें पहले एक चर्चा होती थी कि कैसे इसमें मैं शुरू में जब यहाँ कोर्स प्रारंभ किया तो यही के कुछ प्रोफेसर कहे कि इसमें आप ये नया कोर्स है और इसमें कौन पढ़ाएगा, क्या है, यहाँ इसमें विषय है। लेकिन बाद में वही लोग यहाँ के टीचर बने, उसमें डीपी वर्मा सर, अखिलेंद्र पांडे जी। तो कहने का तात्पर्य है, और अभी हमने जो 11-12 फरवरी को एक इंटरनेशनल वैदिक जूरिस्प्रूडेंस पर प्रोग्राम किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस चौहान, BN श्री कृष्णा और इसके इतर जो है संपूर्ण लॉ कमीशन यहाँ पर हमारा था, पूरा लॉ कमीशन के मेंबर, लॉ कमीशन के अध्यक्ष सारे लोग थे। और उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक आपके साथ ज्वाइंटली फिर हम आगे इस तरह का प्रोग्राम करेंगे। और लगभग 200 रिसर्च पेपर जो है पूरे इंडिया से, लगभग 22 प्रांतों से और 9 देशों से उसमें प्रतिभागी उसमें उपस्थित हुए थे। तो कहने का तात्पर्य है, और उसके पहले भी हमने एक जो मैंने कार्यशाला किया था उसको संकलित किया, वो पुस्तक के रूप में जो है इंग्लिश में, जिसका विमोचन अभी हमने उस संगोष्ठी में किया था। तो तात्पर्य, कहने का तात्पर्य है कि जो मेरा प्लान है, जो इस संगोष्ठी इत्यादि हो रहा है, उसका कुछ आउटपुट भी हम चाहते हैं और उसी क्रम में हम आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं। मैं अपने सिर्फ सेंटर के विषय में ही परिचर्चा की, लेकिन वह सेंटर का मूल थीम, मूल विषय भी वही है, वेरियस डायमेंशन ऑफ वैदिक साइंसेस। तो मैं शायद इसका परिचयात्मक पक्ष को ही आपके सम्मुख रखा और मैंने क्या किया इसके विषय में बताया। शायद बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैंने बताया। और मुझे लगता है कि विषय यही है और इस पर हमें एक मिशन के रूप में लेकर के एक स्पीड से हमको काम करना चाहिए। आप सबका सहयोग होगा तो निश्चित रूप से हम उस अपने जो परम लक्ष्य है, उस परम वैभव तक हम प्राप्त करेंगे। हमारे बीच अभी प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी जो व्याकरण विभाग हमारे सम्मुख आए, मैं आपका भी हृदय अभिनंदन करता हूं और मंच को प्रणाम करते हुए सभी का अभिनंदन करता हूं। जय गुरु संस्कृत, जय।